स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं क्लास 11 का ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर है रंगाज मैरिज। स्टूडेंट हम बता दें कि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट में है और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 पार्ट में है, जाकर के हमारे चैनल पर सर्च करें। यहाँ हम अपने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के दोनों पार्टों का लिंक दे रहे हैं, जहां पर आप चेक कर पाएँ। और जो लोग नए हैं स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारे द्वारा हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में इसके भावार्थ को हिंदी में समझते हैं। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, नरेटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगार, जो दक्षिणी भारत में के कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम होसाली है, उसका जिक्र करते हैं। यहाँ पर उस गांव की खासियत बता रहे हैं। तो मस्ती वेंकटेश अयंगार जो थे वो कर्नाटक के लेखक हैं, जो होसाली गांव एक पड़ता है। और अपने उस होसाली गांव की खासियत इस चैप्टर में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया है कि हमारे गांव में हर चीज़ खास होती है। यहाँ का एक करिगा दाबू नाम की एक प्रसिद्ध फेमस मिठाई है। उसमें क्या होता है कि नारियल और चीनी को भर करके वो बनाया जाता है। और आगे वो जिक्र करते हैं कि हमारा जो गांव है, यदि इसको भूगोल में देखा जाए तो पहले के जो भी इंग्लिश राइटर हों चाहे हिंदुस्तान के राइटर हों, कोई हमारे इस गांव का जिक्र ही नहीं किया है भूगोल में, इसलिए हमारे गांव का नामो निशान है नहीं कहीं। नरेटर आगे बताते हैं कि हमारे गांव का जो बहुत स्पेशल चीज़ होता है वो खट्टा आम होता है, सावर जो मैंगो फ्रूट होता है। कभी चांस लेकर के आइए हमारे गांव, हम आपको वहां का आम दिखाते हैं और आप उसके टुकड़े को बस मात्र रख लीजिए। वहां का आम इतना खट्टा है कि आप फिर समझ जाएंगे, और इसका जो स्मेल है वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगा। ठीक है, वहाँ काफ़ी सुपर है वहाँ का जो खट्टा आम है। और फिर आगे वहाँ की खासियत बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक और चीज़ प्रसिद्ध है। वहाँ का जो ये बेलें हैं, जो कि हमारे गांव में ये जो तालाब है, तालाब में ये बड़े बड़े पत्तों वाले जो क्रीपर हैं, जो बेल हैं, वो उगते हैं। कहते हैं कि इन बेलों के इतने बड़े पत्ते हैं कि आप उन 2 पत्तों को तोड़ लाइए और शाम के वक्त आप उसमें जो है मील जो है नहीं भोजन, उसमें आराम से उस पत्तों पर परोस सकते हैं। और उसके जो फूल हैं वो तो आँखों को बहुत ही सुकून देती हैं। फिर जो नरेटर है आगे बताते हैं कि हर चीज़ को सुनने से अच्छा ये होता है कि आप उस स्थान पर उस गांव में जाकर के देखें तो आप उस चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे वो बता रहे हैं कि जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रंगाज मैरिज, आगे जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि वो घटना 10 वर्ष पहले की है। बात यह है कि हमारे जो होसाली गाँव है उस ज़माने में लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते थे। काफ़ी पिछड़ा हमारा गांव हुआ करता था उस समय। और फिर हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था, एक लेखपाल था, जिसने अपने जो लड़का था उसका, अपने उस लड़के को बाहर बंगलौर पहली दफ़ा भेजा था बाहर पढ़ने के लिए। ठीक है, उसने काफ़ी हिम्मत और साहस जुटाया था अपने उस लड़के को बाहर पढ़ाई करने के लिए। और अपने गांव से जब उस लड़के को भेज दिया, जब लड़का काफ़ी महीनों के बाद पढ़ करके आया, 6 माह के बाद, तो लोगों का जमावड़ा लग गया वहाँ पर। जब 6 माह के बाद बंगलौर से स्टडी करके उसका लड़का, जिसका नाम रंगा था, जो चैप्टर का शीर्षक भी है रंगाज मैरिज, तो जब रंगा लौटा था तो उसको देखने के लिए गांव वाले जुटने लगे। वो देखने लगे कि चलो देखते हैं, लेट्स गो, आइए चले देखें कि लेखपाल का लड़का इतने सालों के बाद आया, इतने महीनों के बाद आया है, कैसा दिखता है, कैसा वो बोल रहा है, क्या अंग्रेजी बोल रहा है, उसके हाव भाव, उसके चेहरे कैसे हैं, आइए सब लोग देखें। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। और भीड़ को देख करके वहाँ जो नरेटर है इस पाठ के, वह भी उसके द्वार पर जा कर के ये बातें कहने लगे कि अरे ये कैसा हम भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर। आखिरकार नरेटर आंगन में खड़े होकर के रंगा के बोल पड़ते हैं कि अरे ये क्यों लोग आए हैं, क्या कोई बंदरों का खेल हो रहा है क्या। और स्टूडेंट यह देख करके सब लोग सरप्राइज्ड थे, हैरान में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे रंगा तो सेम है, वही रंगा है जो 6 माह पहले हमारे गांव को लेफ्ट किया था, हमारे गांव को छोड़ा था। आज भी वैसे वैसे ही उसके हाव भाव हैं, वैसा ही उसका चेहरा है, हाथ पैर हैं, उसके बचन है। और एक औरत ने तो अपने हाथ को उसके सीने पर फेर दिया था रंगा के, और बड़े ही प्यार में उसने देखा कि अरे उसके अभी भी वो जनेऊ वैसा ही पहना है, यानी कि अपनी जाति भी नहीं बदला है। इस तरह से सारे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, वो सेम था। फिर बाद में सभी गांव वाले शांत खामोश हो जाते हैं और एक एक करके वहां से घर वापस जाने लगते हैं उसके दरवाजे से रंगा के।
और जब सभी भीड़ वहाँ से चली गई तो अंत में जो नरेटर है वो बचता है। नरेटर को वो जो रंगा था देख करके खुश होता है और निगाहें लेखक पर यानी नरेटर पर पड़ता ही है रंगा का। और नरेटर पूछते हैं कैसे हो रंगा, कैसे तुम्हारा समय बीता। तो बोलता है कि हाँ आपका आशीर्वाद, मैं अच्छा रहा आपके आशीर्वाद से। फिर जो नरेटर थे उसको आशीर्वाद देते हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरी ये उम्मीद है कि तुम्हारी जो मैरी है शादी हो जल्दी हो जाए, सून हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो नरेटर था अपने घर चला जाता है। फिर शाम के वक्त जो रांगा था वो संतरों के साथ 2 संतरे अपने हाथों में लेकर के नरेटर के घर पहुंचता है। नरेटर जहां आराम कर रहे थे उस वक्त फिर नरेटर सोचते हैं अरे ये तो लड़का काफ़ी उदार है, काश इसकी शादी हो जाए वहाँ पर। और फिर नरेटर उससे पूछते पड़ते हैं तुम शादी कब करोगे रंगा, बताओ कब करने वाले हो। फिर रंगा ने बताया अरे मेरी तो अभी कोई उम्मीद नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी नहीं करूँगा। फिर लेखक सोचते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ, तुम सेटल हो जाए और इस तरह से तुम एक समाज की सर्विस भी, सेवा भी कर सको, ऐसा वो आकलन करते हैं, सोचते हैं। लेकिन वहाँ पर जो रंगा था वो साफ कह दिया मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन नरेटर ने भी खूब उसने ये सोच लिया कि मैं इसकी शादी को करवा कर रहूँगा, इसके विवाह को। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि एक रामा राव थे जिनकी एक भांजी हुआ करती थी जिसका नाम रत्ना था, जो शहर से आई हुई थी। उसके माता पिता नहीं रहे और वह अपने चाचा यानी रामा राव के यहाँ रह रही थी। सुंदर थी और गायन बजान भी कर लेती थी, हारमोनियम इत्यादि बजाया करती थी। रत्ना की उम्र अभी 11 वर्ष का था और हारमोनियम और ये वीणा इत्यादि बजा लिया करती थी। और पूर्व निर्धारित एक प्लान बनाया नरेटर ने और रत्ना को अपने यहाँ अपने घर बुला लेते हैं कि आओ और हमारे यहाँ तुम हारमोनियम और ढोल बजाते रहो, गायन करते रहो। तो इस प्लान के तहत वे क्या करते हैं, फिर ये जो नरेटर हैं सोच लेते हैं कि जो ये रंगा होगा वो रत्ना के लिए अच्छा जो है दूल्हा होगा, वर होगा। और उस प्लान के तहत जो है रत्ना जिस समय गायन बजान कर रही होती है उसी वक्त जो है रंगा को नरेटर बुलाता है वहाँ अपने यहाँ। और रत्ना जब गा रही होती है उसी वक्त रंगा आ जाता है और द्वार पर खड़ा हो जाता है। गायन बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी लालसा ये हुई कि काश मैं झांक करके अंदर देखूं कि गायक कौन है। और फिर काफ़ी देर के बाद ये जो रंगा है अंदर जाता है और जैसे ही रत्ना रंगा को देखती है गायन बंद कर देती है। रंगा को काफ़ी निराश हुआ, उदास हुआ कि काश मैं और गाना इसके सुन सकता था। फिलहाल जो रत्ना थी वो और रंगा जो थे दोनों एक दूसरे को कई बार वहाँ पर देखते हैं अगेन और अगन, और रत्ना शर्मा जाती है, फिर अंदर की तरफ जाती है। आखिरकार जो रंगा था वो जब रत्ना अंदर चली जाती है तो वो जो है नरेटर से पूछ पड़ता है कि इसकी ये लड़की आखिर है कौन। पूछ पड़ता है स्वामी जी बताइए आखिर ये लड़की कौन है। तो नरेटर बताते हैं कि तुमको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तुम तो शादी ही करना नहीं चाहते। ठीक है, जब तुम शादी ही नहीं करना चाहते तो उसका नाम पूछ करके क्या करोगे। तो रंगा यहाँ पर अंदाज लगाता है कि इसका मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई है, थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जो नरेटर था बता देता है कि अरे इसकी तो शादी 1 वर्ष पहले ही हो चुकी है। फिर जो रंगा है निराश हो जाता है और उसका चेहरा काफ़ी मायूस हो जाता है और ये उदास, और उसका हाव भाव चेहरा तो ऐसे जैसे कि कोई भुजी हुई जो बैगन होते हैं उस तरह से सिकुड़ गया, उसका श्रीविल्ड हो गया उसका चेहरा, काफ़ी नीरस हुआ। और फिर घर वापस चला आता है जो रंगा था। इधर जो नरेटर थे शाम के वक्त रंगा के घर जाते हैं और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और काफ़ी चिंतित था उसके चेहरे पर। ये नरेटर पूछ पड़ते हैं क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, चलो शास्त्री के यहाँ चलते। एक शास्त्री थे जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि का के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। तो ये जो नरेटर था एक बार फिर एक साजिश चलता है, चाल चलता है, प्लान चलता है। प्लान के तहत जो नरेटर है वो शास्त्री जी को पहले ही बता दिया कि हम रंगा को लेकर के आपके यहाँ आएंगे और आप ग्रह नक्षत्र इत्यादि के बारे में और उस
रत्ना का नाम आप लेना, जिससे कि मैं उसकी शादी करवा पाऊँ रंगा का। और इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो ये नरेटर थे रंगा को लेकर के शास्त्री के घर पहुंचते हैं और शास्त्री जो है वहां पर हाल चाल करते हैं रंगा से। फिर उसके नाम और नक्षत्र इत्यादि पूछते हैं रंगा का। फिर बातों ही बातों में इधर उधर घुमाते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए उन्होंने बताया कि एक कमला या रत्ना नाम की कोई लड़की हो सकती है जिससे शादी हो सकता है इस रंगा का आपके। तभी नरेटर बोल पड़ा, अरे ये रत्ना तो है, ज़रूर रत्ना है, हमारे बगल में एक रमा राव हैं, उनके यहाँ आई हुई है 11 वर्ष की रत्ना। तो इस बात को सुन करके रंगा खुश हुआ था। लेकिन फिर एक बार जो ये नरेटर था बता पड़ा कि अरे उसकी तो शादी हो चुकी है। तब शास्त्री जी बोले हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। फिर दोनों जो रंगा थे और ये नरेटर वापस आते हैं और रास्ते में ही घर पड़ता है उस रामा राव फैमिली का, जहाँ पर रास्ते में वो अपने घर के सामने वो खड़ी थी रत्ना। और वहाँ दरवाजे के सामने जो ये नरेटर था वो अंदर जाता है और 1 मिनट के बाद बाहर आता है, यह कहते हुए आता है, अरे मुझे तो पता चला कि रत्ना अभी अविवाहित है। इस बात को सुन करके जो रंगा था बेहद खुश हुआ। और फिर जो है इसके बाद रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है स्टूडेंट। तो यही ये चैप्टर है और इस चैप्टर को आप रिवीजन कर लेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू।